In this example 3, suppose we have given over here polynomial which is ps, again s cube plus 2s square plus 8s प्लस 16। ओके, तो सपोज हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो अगेन मैं इसको रूट अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसा हो जाएगा, एस थ्री एस स्क्वायर एस टू द पावर वन एस टू द पावर जीरो। ओके, इसकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे 2 है और ये 16 हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे b1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो b1 इज नथिंग बट 2 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 16 डिवाइड बाय 2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये 18 लिख दिया मैंने, 2 इंटू 8 अगर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है 16 एंड माइनस 1 इंटू 16 इज ऑल्सो 16, सो इट्स वैल्यू इज नथिंग बट अ जीरो ओवर हियर, ठीक है। तो अगर मेरे पास अब एक कंडीशन आती है जिसमें मेरे पास जीरो आता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास रूट अरे में रो ऑफ जीरो मिलता है, ओके, सो दिस कंडीशन आई कैन कंसिडर एज अ रो ऑफ जीरो, और इसको मैं आर ओ जेड से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो रो ऑफ जीरो कंडीशन आती है, तब उस पर्टिकुलर केस में हम किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे और किस तरीके से कमेंट करेंगे करस्पॉन्डिंग टू अ स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। तो अभी हमने जो है इस पर्टिकुलर में क्या पढ़ा था, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, ओके, और दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और फर्स्ट पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू अ रूथ हर्विज क्राइटेरिया। नाउ वी हैव अ second point. So when we encounter a row of zero in root table or a root array, okay, so basically two special cases occurs, okay? तो पहला स्पेशल केस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, a zero appear in first column, okay, zero appear in first column। so जैसा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में दिख रहा है हमको, इस पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, इस फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जीरो अपीयर होता है, ठीक है। देन आई अज्यूम दिस जीरो इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल एप्सिलॉन ओवर हियर, ओके। सो आई कंसिडर दिस जीरो इज नथिंग बट अ एप्सिलॉन एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट जीरो, ठीक है। देन इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर हमारे पास फर्स्ट कॉलम में जीरो आता है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एप्सिलॉन की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो भी इसके बाद की कैलकुलेशंस होंगी उसमें मैं एप्सिलॉन सिंबल का यूज करूंगा, एंड आई विल फाइंड अ लिमिट of those particular equation or values by considering that the epsilon is approaching to zero, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, विच इज वेरी मच नियर टू जीरो, इसीलिए मैंने उसको एक सिंबल एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है, या तो, ठीक है। तो आपको समझ में आया हमको करना क्या है, जब भी आपके पास फर्स्ट कॉलम में जीरो आएगा तो इसको आप एक एप्सिलॉन सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, और क्या होगा उसके बाद, देन वी अगेन प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ entries in a root array, okay, and again we evaluate a sign, and based on that then we predict a stability or unstability of a system, ठीक है। then next point क्या हो जाएगा, then sign would be determined। तो ये पहला केस हो गया कि जब आपके पास जो है एक जीरो मिलता है। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, व्हेन अ कंप्लीट रो इज जीरो, ठीक है, तो पहला केस में क्या हो गया, लेट अस सपोज कि कोई एक एंट्री जो है इस रो की जो है वो जीरो है, बट सेकेंड केस में क्या है, सपोज मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज है और ये पूरी की पूरी रो में जो एंट्रीज है वो कैसी है, जीरो है, ठीक है। अ कंप्लीट रो कैन बी जीरो, ओके। देन
कंप्लीट रो के एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 है। ओके, सो क्या होगा, हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जो है हमको डिफरेंशिएट करेंगे एंड डिफरेंशिएशन के बाद जो भी उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी उसको हम 0 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, so the number of sign changes equal to 0, okay, then the system is marginally stable। again उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या करना पड़ेगा। अगर हमारे पास क्या होगा, पूरी रो के एलिमेंट 0 होंगे तो क्या होगा, हमको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना रहेगा और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे देन द एलिमेंट्स ऑफ दोस पर्टिकुलर द एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नथिंग बट अ रिप्लेसमेंट ऑफ 0। एंड अगेन हमको क्या है, फिर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे रूट टेबल के करस्पॉन्डिंग, और अगर आप नंबर ऑफ साइन चेंजेस अगर इसमें मिलते हैं देन वी कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। ओके, तो अगर इस प्रोसेस को करने के बाद भी नंबर ऑफ साइन चेंजेस 0 आते हैं, ओके, देन वी कैन फाइंड दैट द सिस्टम इज नथिंग बट अ मार्जिनल स्टेबल। ओके, एक्चुअल में ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बताती है पेयर ऑफ रूट्स। ओके, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ पेयर ऑफ रूट्स। तो अगर नंबर ऑफ साइन चेंजेस 0 रहेंगे तो ये हमेशा आपको क्या बताएगा, इट सिंपली टेल्स दैट द poles are lying on a j omega axis। okay, so this simply tells that the poles are on j omega axis। okay, तो अगर आपको याद होगा यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिखे थे, इसमें हमने लिखा था 4th पॉइंट, नंबर ऑफ इमेजिनरी एक्सिस पोल्स। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, जब हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के एलिमेंट 0 हो जाते हैं, जब हमारे पास रोज के एलिमेंट 0 हो जाते हैं तब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन इजीली फाइंड द पोल्स ऑन j ओमेगा एक्सिस। ओके, नंबर ऑफ पोल्स ऑन j ओमेगा एक्सिस। ठीक है, तो जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन की कंडीशन आएगी तो इट रिप्रेजेंट्स अ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम और we can also find a undamped natural frequency corresponding to that particular system। चलिए अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। अभी आप एक एग्जांपल देखो, इसको किस तरीके से इवेलुएट किया जा सकता है। एग्जांपल हमारे पास है 4। सपोज इफ द पॉलिनोमियल गिवन ओवर हियर इज s³ plus 2h² plus 8h plus 16। okay, the same polynomial which I have considered in question 3। so s³ h² h to the power 1 h to the power 0। okay, so if I write a coefficient over here it is nothing but a 1 8 2 and 16। okay, so I find over here what, b1 is nothing but a 0। okay, तो सबसे पहले कंडीशन में हमको क्या करना है, अगर यहाँ पे b1 की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, हम जानते हैं कि इसके बाद यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच मेरे पास क्या आता है, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़े हैं। ठीक है, ए और बी, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं अगर आप ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है और दूसरा एलिमेंट नहीं है इस रो में, केवल सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट एलिमेंट्स ऑफ रो आर 0 ओवर हियर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, so first I have to write a auxiliary equation over here। okay, so auxiliary equation हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं s² के फॉर्म में। ठीक है, इस वाले रो में एलिमेंट 0 हुआ है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास बेसिकली, सो फर्स्ट आई हैव टू राइट अ ऑक्सिलरी इक्वेशन। okay, and it is nothing but a I am representing with the help of symbol as and it is 2s² plus 16। okay, so auxiliary equation क्या हो जाएगा, 2s² और ये 16। ठीक है, so हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आया है तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे
इसके जो भी वैल्यूज आएंगी कोफिशिएंट की, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 4s एंड 16 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो हमारे पास s का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 4। ओके, सो आई सिंपली रिप्लेस दिस 0 विद अ 4। तो हमारे पास मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा रूट अरे में 1 8 2 16 और यहाँ पे क्या आ गया 4। ओके, और इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 16 आएगा। तो हमारे पास जो रूट टेबल है अब वो जो है मॉडिफाई होके कुछ इस तरीके से हो गया। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव मिल रहा है, अगेन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो इफ आई कंसिडर द changes in sign, so we have no sign change present over here। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी साइन चेंज नहीं है। तो अगेन मैं कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, नंबर ऑफ साइन चेंजेस। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस कैसे है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स कितने हो गए आपके पास, 0 हो गए। अब अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ओके, नंबर ऑफ पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे इमेजिनरी एक्सिस में। तो अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखोगे तो ये क्या है 2s² + 16 के फॉर्म में, ठीक है, ये आएगा। अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की वैल्यू 0 से सब्सटीट्यूट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, s इज नथिंग बट अ माइनस ऑफ s² इज नथिंग बट अ माइनस ऑफ 8। ठीक है, तो इसको अगर मैं रूट्स फाइंड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, j टाइम्स ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आएगा इसका। ठीक है, ये आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करूं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से मैं फाइंड कर सकता हूं नंबर ऑफ पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस आर नथिंग बट अ 2। ठीक है, और इस इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 3 है। तो फोर्थ पॉइंट क्या आता है, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पोल्स और रूट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 होगा। ओके, एंड since there is no sign change over here, so this p of s is nothing but a marginal stable। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, कैसे किया हमने, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है, जब भी हमें कोई रो मिलेगा, ठीक है, जब भी हमें कोई रो मिलेगा जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 है, तो उसके ऊपर के जो भी कोफिशिएंट है उसके बेस में हम जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एंड बेसिकली ये हमेशा क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम जो है इवन पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जब भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली इसमें जो भी आपके पास पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन है, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इवन पावर्स। ओके, जैसे यहाँ पे s² के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल, तो अगर कोई हायर ऑर्डर सिस्टम रहेगा तो उसमें जो पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, इवन पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। इवन पावर्स के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट रहेगा, तो देखो यहाँ पे हमको रूट्स कैसे मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इनको ड्रॉ करूंगा, इसके रूट्स को ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको क्या बताता है, पेयर ऑफ रूट्स बताता है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा क्या बताता है, पेयर ऑफ रूट्स। तो ये पेयर ऑफ रूट्स तभी मिल सकते हैं जब इवन पावर में वैल्यूज हो। ठीक है, तो s² है इसलिए हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, j√8 और ये क्या मिल रहा है, -j√8। ठीक है, तो अगर इसके बेस में मैं ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो कोई बता सकता है ओमेगा एन की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं अगर एस प्लेन में इन रूट्स को मैंने ड्रॉ किया है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, j ओमेगा एक्सिस। ठीक है, तो अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं कंपेयर करूं तो ये क्या होगा, ओमेगा एन इज नथिंग बट √8 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम इनके बारे में और डिस्कस करेंगे, ये बस मैंने आपको अभी ऐसे ही बता दिया है। रूट सर्विस क्राइटेरिया को भी हमने डिस्कस किया है और बेसिकली वी हैव evaluated the 3 condition corresponding to a stable, unstable और marginal stable system। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं उनको जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।